औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल में मुस्लिम भाई पाकिस्तानी ब्रदर्स, उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ व अमान और खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान और खैर से रखे। मेरे मुसलमानों बहन भाइयों, आप लोग जिस तरह देख रहे हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल का मसला फिर कंटिन्यू होने लग गया। इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर बमबारियाँ करना दोबारा से आगाज़ कर दिया, उसको गिरफ्त को दोबारा से उससे पकड़ लिए। इसराइल के जो दरिंदे हैं उन्होंने फ़लस्तीनी मासूम बच्चों के ऊपर, मासूम माए बहनों के ऊपर उन्होंने दोबारा से बमबारी शुरू कर दी गई है। मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, हमारे मुसलमान बहन भाइयों को शहीद किया जा रहा है। लेकिन जो मुसलमान के हुक्मरान हैं वो मुँह के ऊपर ताले लगा के पहले की तरह चुप करके बैठे हुए, ना उनके अंदर इंसानियत है, ना उनके अंदर गैरत ईमानी है। वो सिर्फ अपनी अयाशियों के ऊपर लगे हुए, अपने मुफादात हासिल करने के ऊपर लगे हुए और कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी अयाशियों के ऊपर, अपने मुफादात हासिल करने पे लगे हुए, वो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए, लेकिन उन कुर्सियों के ऊपर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको इस्तीफ़ा दे के अपने घर चला जाना चाहिए। इससे बेहतर ये हमारे मुसलमान बहन भाइयों को कत्लेआम हो रहा है और ये मुँह के ऊपर ताले लगा के बैठे हुए, इनके अंदर गैरत नहीं है, इनके बच्चे नहीं हैं, इनको खौफ नहीं आता कि इन्होंने कल अल्लाह को जवाब देना है। जिसकी इबादत करते हैं, जिसके सामने ये झुकते हैं, जिसका कलमा इन्होंने पढ़ा हुआ, ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये दिल के मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ नाम के मुसलमान है। अगर ये मुसलमान होते, ये मुसलमान जो ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, एक साथ मिलके बैठे हुए 88 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसके 88 ममालिक मुसलमान ममालिक हैं, उसके सबराएं, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ मुंह के ऊपर ताला लगा के तमाशा देख रहे हैं। वो कोई इसके ऊपर मुहिम नहीं चला रहे, कोई इसके ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे, कोई यूनाइटेड नेशन के अंदर ये लेके जा रहे मसला कि इसको रोका जाए, इसको फुल स्टॉप लगाया जाए। अगर इसको फुल स्टॉप नहीं लगाया जाएगा फिर हम अपनी लिमिट को क्रॉस करेंगे और फिर हम बताएंगे कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन वो मुंह के ऊपर ताला लगा के चुप करके बैठे हुए। हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को कत्लेआम हो रहा है। पिछले 2 साल हो गए, पिछले 2 सालों से हमारे मुसलमान बहन भाइयों को कत्लेआम हो रहा है। 2 साल होने वाले हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई इन्होंने मनसूबा बंदी नहीं बनाई हुई, कोई इन्होंने प्लानिंग नहीं बनाई हुई कि हमने क्या करना है, हमने इस जंग को कैसे रोकना है। सिर्फ मुसलमान के हुक्मरान चुप करके ये तमाशा देख रहे हैं, अपने मुंह के ऊपर ताले लगाए हुए हैं। उन्होंने बमबारी की है इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर, और 400 लोग शहीद हो गए हैं। 400 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं। हमारे मासूम बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उसके बाद हमारी माए बहनें, मुसलमान माए बहनें मुतासिर हुई हैं। फिर उसके बाद बुज़ुर्ग नौजवान मुतासिर हुए, उनका सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इस एक बीच में आया था कि ये सब कुछ बंद हो गया था, रोक किया था, लेकिन फिर बाद में अब दोबारा से इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमला करना, उसके ऊपर जंग बंदी का दोबारा से आगाज़ कर दिया, बमबारी का दोबारा से आगाज़ कर दिया। ये कब तक फुल स्टॉप लगेगा, कब तक रुकेगा? इसका जवाब है ये जब तक नहीं रुकेगा, जब तक ये जो मुसलमान के हुक्मरान ही चुप करके ऊपर से बैठे हुए हैं, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ अपने ऊपर अयाशियों से अपने आराम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वहाँ हमारे मुसलमान बहन भाइयों को कत्लेआम हो रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं है, इसके ऊपर कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी जो इसके खिलाफ बोलने वाले थे, जो इसके खिलाफ बोलते थे, उनको बंद कर दिए, कि उनको मार दिए, कि उनको साइड लाइन कर दिए, कि और जो इनके पालतू कुत्ते हैं, जो इनके पालतू हैं, वो नहीं बोल सकते, उनके अंदर हिम्मत और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अमेरिका के गुलाम है, वो इनके जूते पॉलिश करते हैं, वो अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकते, अमेरिका के जूते पॉलिश करते हैं, उनके सामने लेटते हैं, उनकी मिनट तले करते हैं, उनकी कुर्सियाँ खतरे में चली जाएंगी अगर उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उनके अंदर हिम्मत और ज़रूरत नहीं है। जिनके अंदर हिम्मत और ज़रूरत थी, उनको या तो साइड लाइन कर दिया गया, या तो उनको उनकी ज़िंदगी ले ली गई, या उनको मार दिया गया, या उनको शहीद कर दिया गया, या उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। आपको याद होना चाहिए, आज इमरान अहमद खान न्याजी से आपके 100 इख्तलाफात हों, लेकिन इमरान अहमद खान न्याजी वो लीडर था जिससे यूनाइटेड नेशन में जाके हमारे मुसलमान बहन भाइयों का मुकदमा लड़ा, जिससे ये आवाज़ बुलंद की कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ ये जो सलूक है, ये जो बुरा सलूक है, इसको बंद करना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। ये क्या है? आप लोगों ने क्या आप लोगों ने नई ये ड्रामे नचवाए हुए कि मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर आपने जुल्म और ज़बर करना है, इसको रोका जाए, वरना हम जो करने जा रहे हैं फिर आपको इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इमरान अहमद खान न्याजी जैसा लीडर आज तक दुनिया में मुसलमान को नहीं मिला। आज तक हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबक सीखना चाहिए, हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह से सबक सीखना चाहिए कि वो अपने जब वो देखते थे कि हमारे मुसलमान बहन भाई मुश्किल टाइम के अंदर है, मुश्किल वक्त के अंदर है, तो वो अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करते थे, भागते नहीं थे, पीठ पीछे छोड़ के उनको भागते नहीं थे, मुँह के ऊपर ताला लगा के बैठते नहीं थे। हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना चाहिए, हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी से सीखना चाहिए कि उन्होंने जुल्म और ज़बर के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की, उन्होंने टक्कर का मुकाबला दिया, लेकिन जुल्म और ज़बर के सामने झुके नहीं, उसकी इबादत ही की, उन्होंने टक्कर का मुकाबला दिया और उनसे जंग लड़ी। और जब भी उनकी तादाद भी कम होती थी, जब भी वो दुश्मन से जंग लड़ते थे, लेकिन भागते नहीं थे, पीठ पीछे भागते नहीं थे, क्योंकि अल्लाह